हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। बेटा ये वर्कशीट नंबर आपकी 5 है। ये बेटा 6 क्लास की जो है मैथ की वर्कशीट है। किसकी है? मैथ की वर्कशीट है ये आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है बेटा। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ जाती हैं। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ जाती है अच्छे से तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बेटा आज की वर्कशीट पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी। तो आगे है गुणा को समझना। तो संख्याओं में हम आज क्या समझेंगे बेटा? पिछली वर्कशीट में हमने जमा को सीखा था, अब हम गुना सीखेंगे कि गुना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है बेटा 3 गुना 5। 3 गुना 5 को हम कैसे गुना करेंगे? जैसे कि मान लिया कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स में कितने जो है छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं। इस रो में हमारे 5 हैं और इसमें 3 हैं। तो 3 गुना 5 करेंगे तो हमारा क्या हो गया? 15 आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 गुना 5 है तो 5 को जो है हम 3 बार जो है प्लस करेंगे, उसको जमा करेंगे। 5 जमा 5 जमा 5 कितने हो गए हमारे? 15 हो गए। इसके बाद यहाँ पर जो है 5 गुना 3 है तो 3 को हम जो है 5 बार जमा करेंगे तो ये हमारा हो गया 15। तो आगे है बेटा गुना क्या है? क्या है बेटा? बार बार जोड़ना, गुणनफल, से या बाय, कितनी बार या गुना। तो क्या है बेटा? हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। सबसे पहले क्या है? यदि कोई संख्या शून्य से गुना हो जाती है तो गुणनफल हमेशा क्या आता है? शून्य। जैसे हम जो है 2 को जो है किससे गुना करेंगे? 0 से, तो हमारा क्या आएगा? 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा, कितने भी अंकों की हो, अगर हम उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसके बाद है किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। यानी कि मान लिया ये हमारा 520 है तो हम इसको 520 से को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 520 ही आएगा। यहाँ पर मान लिया 400 है, 400 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 400 ही आएगा। तो किसी भी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं संख्या ही होता है। इसके बाद है बेटा किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुना करने पर हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। यानी कि मान लिया हमने 5 गुना 10 किया तो जो है शून्य तो हमारा वही रहेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 तो आएगा बेटा, लेकिन शून्य हमारा जरूर आएगा। इसकी जगह अगर हम 100 लगाएं, 1000 लगाएं, 10,000 लगाएं तो ये जितने भी शून्य हैं ये इसके साथ 5 के साथ ये शून्य हमारे जरूर लगेंगे। मान लिया कि हमें 5 से जब हम इसको 10,000 को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 5 तो है ही हमारा, 1 2 3 4 4 जीरो इस पर ये हमारी ऐसे की ऐसे जरूर लगेंगे। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अगर हम जो है 23 गुना 10 करेंगे तो देखिए जो शून्य है वो तो हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा और हम आएंगे 23 को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 23। 456 गुना 100 तो शून्य 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो तो ऐसे की ऐसे आएंगी और 456 को हम 1 से गुना करेंगे तो आएगा 456। इसके बाद है बेटा 738। 738 को हम 1000 से जो है गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 जीरो है इसमें, 3 तो 3 ऐसे की आएंगी। 738 अब रह गया 1, 738 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 738 ही आएगा। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि 123 और 321 का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बेटा? जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा गुणनफल होगा। तो जैसे इसमें दिया गया है 123 और 321 का गुणनफल, तो हम 123 को 321 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। यहाँ पर हम काटा भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है बेटा, आप जो भी लगाएं। इसके बाद है बेटा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2। इसके बाद यहाँ पर फिर हम जैसे यहाँ पर 2 संख्या जो है घट गई है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अब हम इनको क्या करेंगे? तीनों को हम आपस में जो है प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे। 3 का 3, 2 और 6 8, 4 1 5 और 9
14 और 1 हमारा बच गया, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9 और यहाँ पर हमारा 3 का 3, तो ये हमारा आ गया 39,483। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 2,625 है, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो एक जो है एक महीने एक मासिक वेतन कितना है बेटा, 2,625। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, मासिक वेतन कितना हो गया बेटा 2,625, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है 12, तो हम इसको आपस में जो है गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 31,500। तो उस व्यक्ति की जो है वर्ष की आय कितनी होगी, वार्षिक आय 31,500 हो गई उसकी साल की, यानी कि वर्ष की जो है आय उसकी। तो आगे है बेटा ब्रेन टेस्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले है कि 562 गुना 0, तो हमने पढ़ा था बेटा किसी भी संख्या को, कितनी बड़ी संख्या हो उसको 0 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। इसके बाद है बेटा, इसके बाद है 8,741 गुना 1, तो 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 से जब गुना करते हैं तो वो वही संख्या आती है। जैसे 1 का 1, 1 चौका 4, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8। इसके बाद था बेटा 546 गुना 100, तो हमने पढ़ा था कि जैसे 0 तो वही किसी भी संख्या में कितनी भी 0 हो वो ऐसे की ऐसे आती हैं। तो अगर हम इसको गुना करके भी देखें तो 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगी, 0 को 4 से गुना करेंगे फिर भी 0, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0। फिर इसमें भी ऐसे 0 को जो है यहाँ पर हम काटा भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं बेटा, क्योंकि 0 देखिए इसमें 0 आई है तो यहाँ पर भी 0 होगी, तो ऐसे पजल हो जाते हैं, हम यहाँ पर काटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आ गया बेटा 1, 1 छिक्का 6, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, तो ये हमारी हो गई जो है 54,600। इसका जो है ये हमारा आंसर निकलेगा। इसके बाद था बेटा कि जो है 541 गुना 1000, तो जो है हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 0 की 3 0 तो ऐसे आएंगी और 541 का 541, तो ये जो है इसका आंसर होगा। हम ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं 541 और ये 3 0 ऐसे की ऐसे। इसके बाद है बेटा 4,851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसे कि यहाँ ऊपर पढ़ा था गुणनफल क्या होता है, जब हम इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसका गुणनफल होगा। तो हम यहाँ पर देखिए हमने किया है 4,851 गुणा 254, जैसे 4 1 का 4, 4 पंजे 20, हमारा हिस्सल 2, 4 अठे 32 और 2 34, 3 हमारा हिस्सल रहेगा, 4 चौक 16 और 3 19। इसके बाद है बेटा एक संख्या गई, तो हम यहाँ पर एक संख्या से इधर जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम काटा लगा देंगे, 5 1 5, 5 पंजे 25, हमारा 2 हो गया हिस्सल, 5 अठे 40 तो और 2 42, तो 5 चौका 20 और 2 24। तो ऐसे ही 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक हिस्सल है हमारा, तो 2 अठे 16 और 1 17, यहाँ भी 1 और तो 2 चुके 8 और 1 9, तो हम इनको जोड़ देंगे तो ये हमारी जो है आंसर आ जाएगा ऐसे। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि एक बॉक्स में बिस्किट के पैकेट 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट होंगे। यानी कि जो है एक बॉक्स में तो बिस्कुटों के पैकेट कितने हो गए बेटा 480 हो गए, और उसमें जो है एक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, कितने बेटा 12 हैं। तो हमें जो है पूरे पैकेट में कितने बिस्किट हैं तो वो हमें बताने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, एक बॉक्स में बिस्किट के पैकेट कितने हैं बेटा 480, तो एक बॉक्स में कुल बिस्किट कितने हैं 12, और कुल बिस्कुटों की संख्या हमें जाननी है, तो वो होगा 480 गुना 12, तो हम इसको यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये हमारा आ गया 5,760। कैसे करेंगे, अगर हम 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगी 0, तो 2 अठे 16, हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 1 से करेंगे तो 0 ही आएगी, 1 अट्ठा 8, 1 चौका 4, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे हम इसको, तो 0 की 0, 6 के 6, 9 और 8 17, 1 बच गया हमारा, तो 4 1 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।